हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर हैं। ठीक है, इसमें आपका HPGK रहेगा, HPGK और हिंदी ग्रामर रहेगा, HPGK और हिंदी ग्रामर रहेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि अब आपकी आचार संहिता जो है वो 4 जून से ख़त्म होने वाली है। ठीक है, तो इसके बाद जो आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट वैकेंसी हैं, उनका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपकी पुलिस की भर्ती हो गई, पटवारी की भर्ती हो गई, ये सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखी गई है। तो सबसे पहले इनका निकलेगा ग्रुप 3 का। तो आपके जो पुलिस और पटवारी की भर्ती है, तो जहाँ तक हमें लगता है कि आपकी पटवारी के एग्ज़ाम जो है वो शायद पुलिस से पहले हो जाएं। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन कैबिनेट की मीटिंग में इन दोनों को मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, तो देखते हैं अब पहले पुलिस की होती है या पटवारी की होती है। पुलिस का थोड़ा ग्राउंड वगैरह होता है तो प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन पटवारी का भी 2-3 मंथ लग जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉक टेस्ट आपके चल रहे हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। डेली आप मॉक टेस्टों को अटेंड कीजिए, बाकी जैसे आप तैयारी कर रहे हैं अपनी वो कंटिन्यू करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दें कि हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है। अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना हर रोज़ शाम को इवनिंग में। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि अमर का विलोम शब्द। ठीक है, अमर का विलोम शब्द बताना आपने। तो अमर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगी, मरण हो जाएगा, मृतक हो जाएगा या नश्वर। तो अमर का विलोम शब्द हो जाएगा मरण। ठीक है, अमर का विलोम शब्द आपका हो जाएगा मरण, मृत्यु नहीं होगी, मरण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपना पराया किस समास का उदाहरण है? अच्छा, यहाँ पे लिखा गया कि अपना पराया। ठीक है, अपना पराया किस समास का उदाहरण है? तो साथ में योजिक चिन्ह भी है और एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, योजिक चिन्ह आ जाए, एक दूसरे के अपोजिट आ जाए। ठीक है, और से सेंस बने तो वो समास जो होता है आपका द्वंद्व समास हो जाता है। कौन सा समास हो जाता है? द्वंद्व समास। लेकिन यहाँ पर ही अगर अपना अपना हो, ऐसा हो, अपना अपना एक शब्द ऐसा हो, फिर दूसरा हो आपका पराया पराया, तो जहाँ पर सेम आ जाए, अपना अपना आ जाए, ठीक है, और योजिक चिन्ह आ जाए, तो वो समास हो जाता है आपका अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। लेकिन यहाँ पे क्या है? अपना पराया एक दूसरे के अपोजिट है, योजिक चिन्ह है, तो ये समास हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। इस वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? तो नेपोलियन बतानी है कि नेपोलियन जो वो किस प्रकार की संज्ञा है यहाँ पे। तो नेपोलियन जो समुद्रगुप्त को बताया गया, समुद्रगुप्त जो वो भारत का नेपोलियन था। तो समुद्रगुप्त क्या नेपोलियन था? नहीं था, लेकिन भारत का नेपोलियन माना जाता था। तो पूछा गया कि इस वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है नहीं, ये भाववाचक भी नहीं है, समूहवाचक भी नहीं है, ये है आपकी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या नेपोलियन को, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बताया गया, तो नेपोलियन ये समुद्रगुप्त नहीं था, कोई और था। अब उसके जैसा कोई और चीज़ आती है तो वो जातिवाचक में आ जाती है। ठीक है, जैसे एक बोलते हैं कि घर का वेदी लंका ढाए, तो वो विभीषण है। ठीक है, तो विभीषण जो है वो अब हम किसी को बोल दे ऐसे कि ये जो है ये विभीषण है, तो वो विभीषण क्या है? वो जाति हो जाएगी, क्योंकि विभीषण तो एक ही है। अब उसके नाम से आगे चलता है सिस्टम कि बोलते हैं इसको कि हम विभीषण है, तुम तो विभीषण हो, मतलब घर का वेदी लंका ढाए, तो विभीषण उसकी जाति हो जाती है। ठीक है, देश में अनेकों जयचंद है, तो जयचंद क्या होगी? आपकी जाति होगी। तो ये जातिवाचक संज्ञा है समुद्रगुप्त, ये नेपोलियन जो है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजीवन में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय, अव्ययी भाव। तो आपको ध्यान रखना कि जहाँ पर आ, अनु, यथा, प्रति, निर्भर, ये सारे उपसर्ग, जितने भी उपसर्ग हैं, ये सारे उपसर्ग लगे हों, ये उपसर्ग लगे हों, तो वहाँ पर समास कौन सा होता है आपका? वहाँ पर समास हो जाता है आपका अव्ययी भाव समास। कौन सा?
अव्ययीभाव समास। एक ये होगा, और जहाँ पर एक जगह पर सेम वर्ड रिपीट हो, जैसे पीछे बताया आपको अपना अपना, तो वहाँ पर भी समास जो होता है आपका अव्ययीभाव समास हो जाता है। तो आजीवन में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने परिश्रम बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो ये संयुक्त वाक्य है, जहाँ पर भी परंतु आ जाए, किंतु आ जाए, जहाँ पर भी परंतु किंतु आ जाए, वो वाक्य कौन सा होता है आपका? वो होता है आपका संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। और सरल वाक्य कौन सा होता है? जहाँ पर एक उद्देश्य और एक विधेय हो। और आपका मिश्र वाक्य वो होगा जो कंडीशनल हो, जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो। ठीक है, तो जैसे उसने मेहनत की होती तो वह पर पास हो जाता है, की आ गया, उसने मेहनत की होती तो वह पास हो जाता है, की होती तब पास होता है ना, नहीं की तो कैसे होगा? तो वो आपका मिश्र वाक्य होगा। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली। ठीक है, अब किया है यहाँ पे परंतु सफलता नहीं मिली। और दूसरा क्या बोला मैंने? अगर उसने पढ़ाई की होती, अगर कंडीशन आ गई ना, अगर उसने पढ़ाई की होती तो वह पास हो जाता, अगर की होती। यहाँ पे क्या आ गया? कंडीशन आ गई, तो आपका मिश्र वाक्य होगा। अब देखो इसमें क्या, इसने परिश्रम तो बहुत केस में किया है, और उसमें अगर की होती, तो ये डिफरेंस है। और जहाँ पे की होती है, अगर उसने परिश्रम किया होता, अगर यहाँ पे ऐसे होता कि अगर उसने परिश्रम किया होता तो वह पास हो जाता, तो ये आपका संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य बन जाता, मिश्रित। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि उसने परिश्रम तो बहुत किया, उसने काम किया है परंतु उसे सफलता नहीं मिली, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और ट्रिक के हिसाब से परंतु और किंतु आ जाए तो वो संयुक्त वाक्य हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोक शब्द का विलोम क्या होगा? तो अब आपको बताना है कि इसमें जो आलोक शब्द है इसका विलोम क्या होगा। तो आलोक क्या होता है? उजाला, प्रकाश। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका अंधकार। आलोक का विलोम शब्द हो जाएगा अंधकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास भारत के शेक्सपियर, कालिदास जो भारत के शेक्सपियर हैं। ठीक है, शेक्सपियर कौन सी संज्ञा है? तो वैसे ही जो पिछला क्वेश्चन बताया विभीषण वाला, तो वो ये जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कालिदास को भारत का शेक्सपियर माना जाता है। शेक्सपियर इंग्लैंड के थे, ठीक है, लेकिन जो शेक्सपियर यहाँ पे कालिदास को भारत का शेक्सपियर माना जाता है, तो मतलब शेक्सपियर के जाति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राकेश में कौन सी संधि है? तो राकेश, तो इसका जब सबसे पहले हम संधि विच्छेद करेंगे, राकेश, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो रा का जमा ईश, तो यहाँ से आ जमा बड़ी ई इज इक्वल टू क्या बनते हैं? ए। तो ए की मात्रा यहाँ से आई। ठीक है, तो रा का जमा ईश, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब इसमें संधि पूछी गई है, तो संधि कौन सी होगी? पहली होती है आपकी दीर्घ संधि, ठीक है, दूसरी होती है आपकी गुण संधि, जो आपकी स्वर संधि के भेद है, ये स्वर संधि का भेद है। तीसरी होती है आपकी वृद्धि संधि, चौथी होती है आपकी यण संधि, फिर होती है आपकी अयादि संधि। ठीक है, कभी कभी भेद भी पूछ लिए जाते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद है। और संधि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो अब इसमें बताना है कि राकेश में कौन सी संधि है। आपको संधि विच्छेदन करके बता दिया, कैसे फॉर्मेट बना वो भी बता दिया। अब आपको बताना है कि संधि कौन सी है। तो ये जो संधि है ये गुण संधि हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो राकेश में कौन सी संधि है? राकेश में गुण संधि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गरीबों को वस्त्र दान दो। ठीक है, या गरीबों को वस्त्र दो, गरीबों को वस्त्र दो। वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है। तो जब भी देने की बात आई तो वहाँ पे आपका संप्रदान कारक रहेगा हमेशा, संप्रदान। ठीक है, को के लिए भी विभक्ति आती है इसमें, को और के लिए भी विभक्ति आती है। और जहाँ भी देने की बात आ जाए वहाँ पे आपका हमेशा संप्रदान कारक आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है, सर्वनाम या क्रिया विशेषण। तो काम का नाम बताना, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं क्रिया। ठीक है,
तो काम का नाम बताने वाले शब्द को आप क्रिया कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि औदुंबर किस साधु के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं। तो औदुंबर जो वंशज है वो किस साधु के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं। तो वशिष्ठ के साथ, भृगु ऋषि के साथ, विश्वामित्र के साथ या परशुराम के साथ। तो ये अपना संबंध जोड़ते हैं विश्वामित्र के साथ, ठीक है, ऋषि विश्वामित्र के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक काल में शिवालिक घाटियों के निवासी कौन थे। तो पूर्व वैदिक काल में शिवालिक घाटियों के निवासी किन्नर थे, नागा जाति थी, दस्यु थे या आर्य थे। तो पूर्व वैदिक काल में जो शिवालिक घाटी है उसके निवासी जो थे वो थे दस्यु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आर्य हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाने जाते हैं। तो आर्य हिमाचल प्रदेश में भोट के नाम से जाने जाते हैं, काली के नाम, कोली के नाम से, राठी के नाम से या कुलिंद के नाम से, ठीक है, कुलिंद ऐसे लिखते हैं। तो आर्य जो वो हिमाचल प्रदेश में जाने जाते थे कुलिंद के नाम से। किस नाम से? कुलिंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉन्स और यमुना नदी के समीप कलसी में किसने पत्थर पर लिखित राज घोषणा का निर्माण करवाया था। तो चंद्रगुप्त ने कराया था, बौद्ध ने कराया था, अशोक ने कराया था या कनिष्क ने कराया था। तो ये कराया था राजा अशोक ने, ठीक है, राजा अशोक ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि राजा अशोक का बेटा कौन था। राजा अशोक का बेटा कौन था, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1009 ईस्वी में किसने कांगड़ा को लूटा था। तो ये आपके मोहम्मद गोरी ने लूटा था, नादिर शाह ने लिखकर लूटा था, मोहम्मद गजनबी ने या अहमद शाह अब्दाली ने। तो 1009 ईस्वी में कांगड़ा को लूटा था मोहम्मद गजनबी ने, ठीक है, मोहम्मद गजनबी ने लूटा था। तो मोहम्मद गजनबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो इसी तरह के सेशन जो आपके लिए डेली अपलोड होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।